बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो जुमा आएगा ये जुमातुल अलविदा होगा, आखिरी जुमा होगा। रमज़ानुल मुबारक का अब मुख्तलिफ जो अवामी सतह पर हैं मुख्तलिफ तासुरात इसके हवाले से पाए जाते हैं। एक चीज़ ये भी पाई जाती है कि जुमातुल अलविदा के दिन जुमा की नमाज के साथ अगर कोई 4 रकतें पढ़ ले तो ये जो है सारी ज़िंदगी की कज़ा है, वही है 4 रकतों से अदा हो जाती हैं। बहुत अहमियत का हामिल सवाल है और यूँ कह लीजिए कि अहले सुन्नत पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख्वाम में नाफिज कर दी जाती हैं और इसको यानी अहले सुन्नत पर मंसूब करके इन पर तोहमत लगाई जाती है। हालांकि हमारे उलमा इससे बरात का एक अरसा इज़हार कर चुके होते हैं। अब यही मसला कज़ा उम्री जुमातुल अलविदा को अदा की जाती है। हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान कादिल फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फितवा रिज़विया की 8वीं जिल्द में इस पर तफसील के साथ ऐलान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल गया, इसे याद नहीं रहा, इसकी नमाज कज़ा हो गई, या सोया ही रहा, इसकी नमाज निकल गई, तो इस सूरत में जब इसको याद आएगा तब वो नमाज अदा करनी है। फरमाते हैं उलमा के इसके अलावा कोई कफ़ारा नहीं है, सिर्फ यही है कि जो नमाज को अदा करना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तफसील के साथ इस बात का रद्द कर चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद जो है 4 रकतें अदा कर ली जाएं या बाज के नज़दीक एक एक करके कर ली जाए, तो इस सूरत में सारी ज़िंदगी की नमाजों का कफ़ारा हो जाए। इसकी कोई हकीकत नहीं है। अहले सुन्नत इससे बरीउल ज़मा है। कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें इस तरह के मामलात पेश किए जाएं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो इसमें उलमा का मकफ़ देखा जाता है, अवाम का मकफ़ नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें ये देखा जाता है कि इसमें उलमा क्या बयान करते हैं। तो ये जो अमल है पुराना चलता हुआ आ रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई है। जो ऐसी बात कहता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है इसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात इरशाद फरमाई है कि जिसमें ये इरशाद फरमाया कि जो जुमा के दिन इस तरीके से नमाज अदा कर ली जाए तो 70 साल की नमाज़ें अदा हो जाएंगी। ऐसा कोई नहीं, बल्कि सही तरीन हदीस मुबारक है कि इमाम बुखारी मुस्लिम की है, वो यही है कि जो नमाज की नहीं पढ़ सकता जब उसे याद आ जाए तब वो नमाज अदा करनी है। ये हदीस मुबारक है। लिहाजा अगर किसी मुकाम पर इस तरीके से अदा की जाती है तो इस सूरत में इसको कोई नमाजें अदा नहीं होंगी। आज तक जितनी भी इस तरीके से नमाज अदा की हैं तो और तसव्वुर रख के अदा की हैं तो इस सूरत में वो गुनाहगार भी होंगे। बल्कि यहाँ पर तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगना चाहिए। कि एक और बहुत अच्छा बयान किया जाता है कि बंदा जब नमाज के लिए खड़ा हो ना सके तो ये सोचे कि अगर इससे मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी बारगाह में खड़ा होने का मौका नहीं दिया, सआदत नहीं दी कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा हूँ। अब इसके बाद 170 साल तक 20 साल तक जो भी आप नमाजें अदा नहीं करते रहे, इसके बाद जब आप इसको अदा करने के लिए आ रहे हैं तो शरीयत के खिलाफ आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि कहीं आपके ऊपर खुफिया तदबीर तो नहीं है कि आप नमाजें छोड़ चुके हैं और इसके बाद आप नमाजों को कज़ा करने का भी ज़हन नहीं रख रहे, इस तरीके से अपनी नमाजें मुआफ़ करवा रहे हैं, तो आप जहन्नम के मुस्तहिक बना रहे हैं अपने आप को। शुक्रिया।